अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 4 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम इसके कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिसका हमारे पास ये पहला टॉपिक आ रहा है और वो आ रहा है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इससे पहले आप ज़रा इस तरफ आ जाइए। आपके पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8 ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के वैलेंस शेल क्या आ रहे हैं, इनकम्प्लीट। तो इनको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए या तो ऑक्टेट बनाना होगा या फिर डुप्लेट। ऑक्टेट में यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए 8 और डुप्लेट में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और डुप्लेट बन रहा है 2 एटम का और वो बनता है एक हाइड्रोजन का और एक हीलियम का। हीलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो एक का डुप्लेट बना हुआ होता है हीलियम का, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं बना हुआ होता। तो इन दो एटम पर आप वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए रूल अप्लाई करेंगे डुप्लेट का। अब ये ऐसे तमाम एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, उनको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, बॉन्डिंग। इसीलिए पहले हमने कॉन्सेप्ट लिखा भाई केमिकल बॉन्डिंग का, कि केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपसे क्या कह रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड। अगर एक एटम, अगर आपको नजर आ रहा है कि अगर डिफरेंट एटम्स हैं या सेम एटम्स हैं, अगर वो कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर वो फॉर्मेशन कर रहे हैं कंपाउंड की, तो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए एक जो बॉन्डिंग का नाम रखा गया उसे क्या कहा गया, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। तो फिर बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है आयोनिक, एक है कोवोलेंट और एक होता है कोऑर्डिनेट कोवोलेंट बॉन्ड। लेकिन इस चैप्टर में अभी हमने इंट्रोडक्शन में पहले हम समझाने जा रहे हैं कोवोलेंट बॉन्ड को। अब क्योंकि चैप्टर का नाम भी यही है, थ्योरीज ऑफ कोवोलेंट बॉन्ड, तो पहले इसीलिए हम आ रहे हैं कोवोलेंट बॉन्ड की तरफ। वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एटम जब कंबाइन होंगे केमिकली, तो वो मैंने आपसे कहा डुप्लेट भी बनाएंगे और ऑक्टेट भी। तो क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयरिंग के लिए, तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ये कहलाएगा म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर की शेयरिंग। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सेकंड वाला एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो फिर इनकी टाइप्स बनना शुरू हो जाएंगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अभी फिलहाल हम किसकी तरफ डिस्कस कर रहे हैं, कोवोलेंट बॉन्ड की तरफ। तो कोवोलेंट बॉन्ड में आपसे ये कह रहा है भाई ऐसे बॉन्ड जो फॉर्मेशन कर रहे हैं किस चीज की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। अब इसमें सिमिलर एटम भी हो सकते हैं और डिससिमिलर भी। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल आपको जरा समझाते हैं। आपके पास जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप लेते हैं एग्जाम्पल में, आप लेते हैं जैसे आपके पास है H2। ये क्या है, एक H2 एक मॉलिक्यूल आ गया, हाइड्रोजन है H2 करके लिख रहा है। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 1। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 हाइड्रोजन एटम है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो एक एटम अगर आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन। और दूसरा हाइड्रोजन एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो दोनों को अपना वैलेंस शेल, यानी एक अगर हाइड्रोजन एटम है, इसका ये हो गया सेंटर में न्यूक्लियस और ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉन। दूसरा अगर मैं हाइड्रोजन एटम लेता हूँ, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट शेल के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो इन दोनों को अपना क्या बनाना था, डुप्लेट। तो ये क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इस वक्त ये आपके पास, जब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को दोनों ही एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, H2 करके। ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड की फर्स्ट एग्जांपल। ये तो हो गया, मैंने ले लिया कि होमो मॉलिक्यूल कर दें आप, चलें, जिसमें आपके पास एटम क्या हो रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, होमो की मीनिंग सेम। आप भले चेंज एग्जांपल ले लें, आप जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl की। अब HCl के अंदर आपको इनका या तो एटॉमिक नंबर मालूम हो एटम का, या फिर आपको ये मालूम हो कि ये एलिमेंट किस ग्रुप का है। इन दोनों की मदद से आप बता सकते हैं कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, आया ये कोवेलेंट बॉन्ड है भी या नहीं। तो आपके पास जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मैंने आपसे कहा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब आप ये कह सकते हो भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1। एक को डॉट से, एक को बना रहा हूं क्रॉस से।
क्लोरीन एटॉमिक नंबर आ रहा है 17, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड शेल में 7। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 7। ये रहा क्लोरीन के वैलेंस शेल में ये 1 और ये 2 और ये 5 और ये 2 7। अब क्लोरीन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्टेट। और ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। लेकिन अभी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में? 7। और इसका क्या बनना चाहिए? डुप्लेट, क्योंकि हाइड्रोजन के पास के शेल बनता है, पहले ही शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। अब इसके पास कितने हैं? 1। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब मैंने आपसे एक चीज ये भी कहा था, आप ये इलेक्ट्रॉन किसकी मदद से बना रहे हो? एटॉमिक नंबर। या फिर मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहा कि हाइड्रोजन का अगर मैं कंसीडर करता हूँ ग्रुप फर्स्ट ए में, अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ ग्रुप फर्स्ट ए में, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। क्लोरीन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 7th का, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। इस तरह कर लें आप। एटॉमिक नंबर्स की मदद से भी कर सकते हो, और अगर आपको एटम मालूम है कि किस ग्रुप का है तो आप जब भी कर सकते हैं, तो आप हाइड्रोजन और क्लोरीन बिटवीन भी क्या बन जाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल हो। तो ये सारी एग्जांपल जितनी मैं आपको करा रहा हूँ ये कोवेलेंट बॉन्ड की ही करा रहा हूँ। आपके पास फिलहाल हम आसान करके बता रहे हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, H2O वाटर, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था HCl, वो आ गया हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं H2O। तो आपके पास इसमें अब दोबारा एक दो एटम है, एक और एटम क्या मैंने लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में कितने आ जाएंगे? 6। और असल में ऑक्सीजन है भी किस ग्रुप का एलिमेंट? ग्रुप 6 का है। इस तरह कर लें आप, जो आपको आसान हो। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन कितने दिखा दें? आप 6, 2, 4 और 2 हाइड्रोजन एटम हटाई दें, तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या कर रहा हूं? अनपेयर्ड, ताकि इनके ऊपर बॉन्डिंग कौन कर लेगा? इनके ऊपर बॉन्डिंग कर लेगा हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। ये रहा। अब इस शेयरिंग से हुआ क्या? अब आपके सामने यहाँ पे भी ये नजर आ रहा है, ये हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा तो इसका क्या बन जाएगा? डुप्लेट। और ये क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन से, तो इसका क्या बन जाएगा? ऑक्टेट। 7 तो थे ना, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने से क्या बन जाएगा? ऑक्टेट। यहाँ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 5 और 1 6। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो ये कितने बन गए? ये हो जाएंगे 7। और ये यहाँ भी शेयरिंग करेगा तो कितने बन जाएंगे? 8। तो ऑक्सीजन का बन गया ऑक्टेट, और दोनों हाइड्रोजन क्या बन जाएंगे? डुप्लेट। ये इससे शेयरिंग करेगा डुप्लेट, ये इससे शेयरिंग करेगा डुप्लेट। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बिटवीन भी क्या बन जाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये 2 एग्जांपल मैंने किसी करा दिया आपको, डिफरेंट एटम के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन। अब अगर मैं आपसे कहता हूं भाई फ्लोरीन F2 करके लिखते हो आप, एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक फ्लोरीन के 7। एटॉमिक नंबर 9 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 7। तो फ्लोरीन अगर मैं 2 एटम बना रहा हूं तो एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7, और दूसरे भी फ्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7। ये रहा 1, 3, 5 और ये 7। अब दोनों को चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन, ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका बन जाएगा ऑक्टेट। ये भी एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, इसका भी क्या बन जाएगा? ऑक्टेट। तो फ्लोरीन फ्लोरीन बिटवीन क्या बन जाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारी एग्जांपल आ रही है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। आज के टॉपिक में सिर्फ हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल एक और लेते हैं हम, बहुत आसान सी है। हम लेते हैं भाई मीथेन। मीथेन कहते हैं हम मार्श गैस को, इसको हम सुई गैस भी कहते हैं। मार्शी प्लेसेस, मिट्टी और पानी, दलदल, यहां से गैस मिलती है। तो अब आ जाइए मीथेन। मीथेन में सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने आ जाएंगे? 4। एक कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 4। सराउंडिंग में वही लगा देंगे हाइड्रोजन। तो भाई एक हाइड्रोजन, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड सेकंड का, ये थर्ड का और ये फोर्थ का। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। पार्शियली फिल्ड था, कंप्लीटली फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? मजीद 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, 2, 4, 6 और 2 8। और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? डुप्लेट। तो मैं मीथेन के स्ट्रक्चर को कैसे बना दूंगा?
मीथेन के स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना दूंगा, कार्बन हाइड्रोजन बिटवीन क्या बन जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे इन सब के लिए मैंने आपसे बार बार कहा, आपको या तो उनका एटॉमिक नंबर याद हो या आपको ये मालूम हो उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इनकी मदद से ये स्ट्रक्चर बनेंगे। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये जो भी मॉलिक्यूल दे रहा है ये आयनिक में आएगा, कोवेलेंट में आएगा, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अभी तो फिलहाल मैंने आपको जस्ट यहाँ कॉन्सेप्ट दिया किस चीज़ का, कोवेलेंट बॉन्ड का। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।